बोलो शिव शंकर भगवान की जय। बोलो उमापति महादेव की जय। मेरे प्यारे शिव भक्तों, आप सभी कल की कथा में सुने कि किस प्रकार वीरभद्र अपनी सेना के सहित कनखल दक्ष के घर उपस्थित हुए हैं यज्ञ को विध्वंस करने। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, उस समय यज्ञशाला में बहुत से अपशगुन होने लगे। अब मैं उनका वर्णन कर रहा हूं। आकाश में पीसी हुई हड्डियां और पीप सबकी वर्षा होने लगी। ऐसी आश्चर्यजनक बातें देखने योग्य थी, जिनके कारण कर्म तथा धर्म का विचार शेष नहीं रह गया। तीनों प्रकार के दुख सब लोगों को दुखी करने लगे। डर के मारे सबके मुख सूख गए, किसी का भी कोई शब्द नहीं निकल रहा था और सबके शरीर थर 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 कांप रहे थे। उस समय यज्ञ करने वाले दक्ष प्रजापति तथा यज्ञ कराने वाले भृंगु ऋषि की आंखें उत्तर दिशा की ओर लगी हुई थी और उन्होंने देखा कि अपने मन में विचार करने लगे कि इस धूल के उड़ने का क्या कारण है। हे पुत्र, उस समय दक्ष की पत्नी वीरिनी ने सब लोगों को संबोधित करते हुए इस प्रकार कहा कि हे सभासदों, तुमने मूर्ख बनकर सती की अनादर का दिशा देखा। जब तक सती भस्म नहीं हुई तब तक किसी ने भी उन्हें रोका नहीं। दक्ष प्रजापति ने शिव जी का घोर अपमान किया है और सभी सती की बहनें उसके सामने ही सती का तिरस्कार किए जा रही थी। यह सब उपद्रव उसी के प्रतिफल का है। शिव जी का शत्रु कभी भी आनंद में नहीं रह सकता और वह प्रसन्नता का मुख कभी भी नहीं देख सकता, परंतु अंत में उसे नरकगामी अवश्य होना पड़ता है। वस्तुतः तुम लोगों का अपने किए हुए पापों का फल अवश्य मिलेगा। वीरिनी के इन शब्दों को सुनकर सभी देवता ऋषि मुनि अत्यंत भयभीत हो गए। दक्ष भी भयभीत होकर विष्णु जी के पास पहुंचा और इस प्रकार कहने लगा कि हे विष्णु, आप यज्ञ स्वरूप, यज्ञ रक्षक तथा यज्ञ के कर्म स्वरूप हैं। आपका कार्य भक्तों की रक्षा करना है तथा वस्तुतः आप मुझे इस भय से छुड़ाइए और अपनी कृपा द्वारा यज्ञ को नष्ट होने से बचाइए। आप सच्चे स्वामी हैं। यह सुनकर विष्णु जी ने हंसते हुए कहा कि हे दक्ष, जहां जब तक संभव होगा मैं तुम्हारी रक्षा अवश्य करूंगा, परंतु तुमने शिव जी से शत्रुता स्थापित की है, अतः जगत में स्वामी शिव जी के साथ बैर करके अच्छा नहीं किया। अब तुम लोग कौन सा पार पा सकते हो? हम स्वयं तथा अन्य सभी देवता भगवान सदाशिव की आज्ञाकारी इस सेना का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। संसार में उनके समान बलवान अन्य कोई भी नहीं है। कोई सहस्त्रों उपाय क्यों न कर ले, परंतु शिव जी की कृपा के बिना किसी को कर्म का फल नहीं मिल सकता। जिस स्थान पर पूजा करने योग्य शिव जी की पूजा नहीं करते, वहां कोई भी कार्य सिद्धि को प्राप्त नहीं होता। जो देवता पूजा करने योग्य नहीं है, उसकी पूजा करने से दरिद्रता, मृत्यु का भय, ये तीनों उपद्रव वहां अपना घर बनाकर रखते हैं। हे नारद, विष्णु जी के मुख से इन शब्दों को सुनकर दक्ष अत्यंत चिंतित और महादुखी हो गए। अन्य सब लोग भी भय के मारे कांपने लगे और इस प्रकार कहने लगे कि अब हमारी रक्षा किस प्रकार होगा। जिस समय सभी सभासद आपस में एक दूसरे से भिड़े हुए थे, मुंह देख रहे थे, चिंतामग्न थे, उसी समय वीरभद्र अपनी यज्ञशाला में अपनी सेना सहित आ पहुंचा और परे जोर जोर का शब्द करने लगा। भैरव तथा काली आदि भी अपनी सेना सहित वहां पहुंचे। 3 नेत्र तथा 10 हाथ थे वीरभद्र के। वे अपने मस्तक पर त्रिपुण लगाए हुए जटाएं धारण किए हुए तथा उनके ललाट पर अंध्रचंद्र सुशोभित हो रहा था। वे रुद्राक्ष की माला पहने हुए, शरीर में भस्म लगाए हुए बैल पर सवार थे। उनके सभी अंग
वज्र की समान अत्यंत कठोर था। वे अत्यंत सुंदर, हाथों में अनेक प्रकार के शस्त्र लिए, चवर छत्र धारण किए हुए, शिव शिव उच्चारण करते हुए परम पवित्र स्वरूप में भली भांति अलंकृत थे। जिस रथ पर वे अपने नंदी सहित आरूढ़ थे वह 25 योजन ऊंचा था और उस रथ को 10 लाख सिंह खींच रहे थे। शार्दुल्य तथा हाथी चारों ओर से उस रथ की रक्षा के निमित्त चैतन्यता से खड़े हुए थे। उसकी सेना ने आते ही चारों ओर धावा करना आरंभ कर दिया। अनेक प्रकार के युद्ध के बाजे बजने लगे। भैरी, शंख, पटह, गोमुख, श्रृंग, पंग, मृदंग आदि बजने लगे। उस समय इंद्र, वायु, यमराज, कुबेर, वरुण, अग्नि तथा दिक्पाल अपने अपने वाहनों पर सवार होकर दक्ष के सन्मुख जा पहुंचे। दक्ष ने उन सबसे कहा कि हे दिक्पालों, मैंने इस यज्ञ को केवल तुम्हारे ही बल पर किया था, अतः तुम सब मेरी रक्षा करो और मेरी सहायता करो। इस प्रकार सब देवताओं के कहने के उपरांत दक्ष प्रजापति ने भगवान विष्णु जी के चरणों पर अपने मस्तक को रख दिया। कहा कि हे प्रभु, आप संसार के रक्षक हैं, संसार के पालन करता है। अगर शुभ कर्मों के साक्षी मैंने आपको माना है तो इसमें प्रभु आप ही बताइए मैंने क्या गलती किया है। इस पर भगवान विष्णु जी बोले कि हे दक्ष, तुमने कोई भी गलती तो नहीं किया, पर भगवान सदाशिव को बुलाकर तुमने अपने ही आप अपने दुख का न्योता दे दिया। अतः यह दुख का कारण तो सिर्फ भगवान शिव जी ही निवारण कर सकते हैं। इससे तुम मेरी भी कोई बस नहीं चलेगा और मैं तुम्हारी रक्षा क्या करूंगा। अब तो दक्ष की सभी हिगड़ी बंद हो गई। अब दक्ष बेचारे थर थर कांपने लगे और उत्तर दिया कि हे दक्ष, जहां तक हमारा अधिकार होगा और जहां तक हम में शक्ति होगा वहां तक तो हम तुम्हारी रक्षा अवश्य करेंगे, परंतु तुम्हारे कर्मों का स्मरण कर हमारी बुद्धि को आश्चर्य होता है। ब्रह्म स्वरूप शिव जी के क्रोध से तुम्हारी कौन रक्षा करेगा। वस्तुतः उस शिव नामधारी ईश्वर से विरोध कर कभी हित साधन नहीं हो सकता। हे शिव जी, वे शिव जी के तीनों गुणों से युक्त होने पर भी परम पवित्र हैं, अतः उचित है कि तुम उन्हीं भगवान की शरण में जाओ जिससे तुम्हारा यह यज्ञ संपन्न हो सकेगा। इस प्रकार दक्ष और विष्णु जी में बातें हो ही रही थी कि वीरभद्र सेना सहित चारों ओर से इस प्रकार घेर लिए मानो कोई समुद्र घिर घिर कर आकाश की ओर उमड़ पड़ा हो। उस सेना के सेनापतियों ने दक्ष तथा विष्णु जी से ब्रह्म ज्ञान का ज्ञान की बातें करते हुए सुना तो वे सब हंस पड़े। इस समय गणों को युद्ध करने के लिए उद्यत देखकर इंद्र ने अपना वज्र उठा लिया और यह इच्छा किया कि मैं शिव गणों से युद्ध करूं। इंद्र युद्ध करने के लिए सामने आए। शिव जी के गण हर हर का घोषणा करते हुए उनमें सन्मुख आ खड़े हुए। अब इंद्र की भी हैंकड़ी बंद हो गई और इंद्र हाथ जोड़कर वीरभद्र के सामने खड़े हो गए कि हे शिवगणों, आप मुझे क्षमा कीजिए, मैं इस युद्ध में कभी भी भाग नहीं लूंगा, अतः मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। और इंद्र अपने ऐरावत पर सवार होकर उस युद्ध भूमि से पलायन कर गए और साथ में सभी देवता भी पलायन कर गए। अब तो दक्ष की सभी हैकड़ी चारों तरफ से बंद होती जा रही है। अब उनकी रक्षा कौन करेगा। जो भगवान शिव से विमुख होता है मेरे प्यारे शिव भक्तों, उसकी रक्षा कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए प्रभु भगवान सदाशिव ही सबकी रक्षा करते हैं और वो ही सबकी रक्षा करेंगे। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।